हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको भी लगता है कि ऐसा भारी भरकम मेहंदी डिजाइन सिर्फ प्रोफेशनल ही लगा सकते हैं? तो आज आपका ये वहम दूर होने वाला है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ एक मेहंदी की कीप और थोड़े से पेशेंस के साथ आप इतना स्टर्निंग और जॉर्जियस डिजाइन कैसे बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी प्रो टिप और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी मेहंदी में एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी मेहंदी की शौकीन हैं और अपनी स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती हैं तो रुकिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम ये बेहद खूबसूरत और रॉयल मेहंदी डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। देखने में जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, बनाने में उतना ही आसान है। आगे मैं कुछ ऐसे हैक्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी लाइन एकदम नीट बनेगी। सो पेन, पेपर या मेहंदी की रखिए और चलिए शुरू करते हैं। शादी फंक्शन हो या कोई फेस्टिवल, हम सबके हाथों में ऐसा भरा भरा और रिच डिज़ाइन बहुत पसंद आता है, राइट? पर जब खुद बनाने बैठो तो समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। डोंट वरी, आज मैं इस पूरे डिज़ाइन को एकदम सिंपल स्टेप में ब्रेक करके सिखाने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर भी हैं ना, तो भी इस मेहंदी के बाद ये डिज़ाइन आसानी से बना लेंगे। चलिए साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए इस डिज़ाइन की डिटेलिंग को। सबसे पहले हम यहाँ पे बेस लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर छोटे छोटे हम्स बना लेंगे। अब सेंटर में 2 स्पाइरल बनाए हैं और 3D रोज बनाए हैं। बेस रेडी किया है। अब स्पाइरल के चारों तरफ पेटल्स बनाते हुए बोल्ड स्ट्रोक देंगे, जिससे कैसे बोल्ड और लाइट शेडिंग में एकदम 3D रोज वाला लुक नजर आए। अब जो साइड में खाली स्पेस बच गया था ना, वहाँ पूरा फूल बनाने की जगह हम सिर्फ हाफ 3D रोज बनाएंगे। इससे डिज़ाइन में बहुत ही नेचुरल और फ्लोइंग लुक आता है। ऐसा लगता है जैसे फ्लावर्स का पूरा पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट में ऊपर की तरफ ये सुंदर सी कर्व बीडेड लाइंस बनाएंगे। बस राउंड में लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर हल्के हल्के डॉट्स रख देने हैं। देखिए कितना एलिगेंट और जॉर्जियस लग रहा है। 3D रोज बनाते टाइम ध्यान रखिए कि जब आप पेटल्स की आउटलाइन करें तो कोन पर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रखें ताकि डार्क थिक लाइन बने, और शेडिंग करते टाइम प्रेशर एकदम हल्का रखें। यही ट्रिक आपके रोज को 3D लुक देती है। अब रोज बॉर्डर के ठीक नीचे हमने थोड़ा सा बड़ा हाफ सेमी सर्कल बनाया है। इसके अंदर हम छोटी छोटी पत्तियां बनाएंगे। ध्यान रहे, पत्तियों को खाली छोड़कर बाकी के पूरे बैकग्राउंड एरिया को मेहंदी से डार्क फिल कर देना है। इससे नेगेटिव स्पेस वाला बहुत ही रिच और 3D लुक निकल कर आता है। अब इस हाफ सर्कल के ऊपर एक स्पून आउटलाइन देंगे और उस पर एक लेयर हम्स की बनाएंगे। हम्स के ऊपर अब हम बनाएंगे प्यारी सी सनफ्लावर स्टाइल लीव्स। इन पेटल्स के अंदर हल्की हल्की शेडिंग देंगे जिससे इसमें एक नेचुरल टेक्सचर आ जाए। इसके बाद एक और राउंड आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और पत्तियों के पीछे वाली खाली एरिया को डार्क मेहंदी से फिल कर देंगे ताकि पेटल्स एकदम पॉप अप होकर दिखे। और लास्ट में से फिनिशिंग देने के लिए एक और आउटलाइन लेयर बनाएंगे और उस पर एक बार फिर से बारीक हम्स दे देंगे। देखिए कितना परफेक्ट और एक अच्छा सा डिज़ाइन निकल के तैयार हुआ है। जब आप लीव्स के आसपास का बैकग्राउंड फिल कर रहे हो तो ध्यान रखें कि पत्तियों के अंदर मेहंदी ना जाए। अगर बैकग्राउंड डार्क होगा और लीव्स लाइट रहेंगी या खाली रहेंगी तभी वो असली कटवर्क वाला लुक देगा। अब आते हैं हमारे थंब एरिया वाले सेक्शन पर, जहाँ तक हमें अंगूठे की तरफ डिज़ाइन कवर करना है, वहाँ तक हमने सबसे पहले एक गाइड आउटलाइन बना लिया। इसके ऊपर बारीक हम्स बनाएंगे और फिर सेंटर में एक स्पाइरल क्रिएट करेंगे। इस स्पाइरल के चारों तरफ डबल हम्स लेयर देंगे, फिर उसके ऊपर थोड़े बड़े हम्स देंगे। अब एक आउटलाइन देकर इस स्पाइरल के पीछे वाले खाली एरिया को मेहंदी से डार्क फिल कर देंगे। इससे हमारा स्पाइरल एलिमेंट एकदम अलग से हाईलाइट होकर दिखेगा। इसके बाद एक और आउटलाइन खींचकर फिर से डबल हम्स बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे
अब ऊपर से हम बनाएंगे बहुत ही एलिगेंट और बोल्ड टीयर ड्रॉप्स वाली, जैसे पानी की बूंद होती है ना, इस तरह की। फिर एक आउटलाइन देकर एक बार और डबल हम्स की फिनिशिंग लेयर देंगे। और ये जो बीच में हमारा खाली स्पेस बचा है ना, यहाँ हम एक बहुत ही सुंदर इनहैंस्ड और अट्रैक्टिव फ्लावर बनाएंगे, जो इस पूरे थंब पार्ट के लुक को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। टीयर ड्रॉप्स बनाते टाइम ट्रिक ये है कि शुरुआत में कोन को थोड़ा डार्क प्रेशर दें ताकि ऊपर से बूंद मोटी बने। और अब चलिए इस बीच वाले स्पेस में अपना मेन सेंटर फ्लावर एलिमेंट रेडी करते हैं। सबसे पहले हम एक बेस देकर उस पर बारीक हम्स बनाएंगे। हम्स के बाद इसके ऊपर एक लेयर सुंदर और बोल्ड टीयर ड्रॉप्स की देंगे। अब टीयर ड्रॉप्स को कवर करते हुए आउटलाइन खींचेंगे और उस आउटलाइन पर फिर से बारीक हम्स बनाएंगे। और बारीक हम्स की डबल लेयर बना रहे हैं हम यहाँ पे। इसके बाद हम बनाएंगे लंबी वाली लीफ पेटल शेप्स। इन पत्तियों को बनाने के बाद ठीक इनके शेप को फॉलो करते हुए बाहर से एक आउटर लाइन बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे। लंबी वाली पत्तियां बनाते टाइम सबकी लंबाई एक जैसी रखने के लिए पहले एक हल्की गाइडलाइन बना ले, फिर फिलिंग करें। इससे पूरा फ्लावर एकदम सिमेट्रिकल दिखेगा। जब आप पत्तियों की शेप की आउटलाइन बनाकर बाहर का एरिया फिल करते हैं तो ध्यान रखिए कि पत्तियों के अंदर कोई मेहंदी न लगे। जितना साफ पत्तियों का स्पेस रहेगा, कटवर्क उतना ही बोल्ड और 3D दिखेगा। फिलिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है, मेन शेप की पहले हमें थोड़ी सी डार्क आउटलाइन कर लेनी है, उसके बाद बीच का एरिया फिल करना है, जिससे हमारी फिलिंग इधर उधर नहीं जाएगी और हमारा डिजाइन बिल्कुल एकदम क्लीन बनेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा इनहैंस सेंटर फ्लावर एलिमेंट एकदम बनकर रेडी है। अब इसके बाद आते हैं हम हाथ के सेंटर में बनने वाला इस ग्रेड मंडाला डिजाइन पर। सबसे पहले सेंटर में एक छोटा सा स्पाइरल बनाएंगे और उसके चारों तरफ बारीक हम्स की लेयर देंगे। हम्स के ऊपर हम बनाएंगे प्यारी सी सनफ्लावर लीव्स। और इनके अंदर बहुत ही सॉफ्ट शेडिंग करेंगे, जिससे जो हमारा फ्लावर है उसमें एक रियलिस्टिक लुक आ जाए।
देखिए गाइज, हमने यहाँ पर लीफ को इस तरह से बनाया है कि एक लीफ दूसरे से अटैच रहे, यानी कि ऐसा लगे कि वो उसके अंदर से निकल के आ रही है। और जो बीच की हमारी एक छोटी सी लीफ क्रिएट हुई है, इसी वजह से दोनों लीफ के अटैच होने से उसमें हम एक टीयर ड्रॉप बना देंगे, जिससे एक बीच में थोड़ा सा बोल्ड लुक भी आ जाए। अब थोड़ा सा बोल्ड लुक देने के लिए हम इसकी थोड़ी सी आउटलाइन कर देंगे, जो हमने लीफ बनाई है उसके ऊपर। शेडिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है जो मेहंदी का कोन है उसको ड्रैग करना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। अगर हम प्रेशर देंगे तो हमारी फीलिंग हो जाएगी, शेडिंग नहीं होगी। अब एक आउटलाइन खींचकर इसके चारों तरफ एक बड़ा बड़ा लीफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। इन बड़ी पत्तियों के अंदर हम छोटे छोटे मिनी फ्लावर बनाएंगे। हम यहाँ मंडाला ड्रॉ कर रहे हैं, मंडाला फ्लावर, तो इसलिए हमें लीफ की काफ़ी लेयर बनानी होगी और हर लीफ के ऊपर हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारा हर डिज़ाइन, हर लीफ एकदम अलग अलग दिखे, एक दूसरे में मिक्स ना हो। और जो हमारे लीफ के इधर उधर वाला स्पेस है, आप वीडियो में देखना मैं उसको किस तरह कवर करूँगी। हर एक मेहंदी आर्टिस्ट को ये कवर करना आना चाहिए, हमारे मेहंदी डिज़ाइन में छोटा छोटा सा जो स्पेस बचता है उसको कैसे कवर करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर वो स्पाइरल बना रही हूँ और एक छोटे हंस बना के बड़े हंस बना रही हूँ। अब इसमें यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। इन फ्लावर को बनाने के बाद बैकग्राउंड एरिया को अच्छे से फिल करेंगे। हर एक लीफ में मैंने इसी तरह से डिज़ाइन क्रिएट किया है। अगर मैं पूरा बोल्ड कर दूंगी तो कुछ भी मंडाला टाइप का नहीं लगेगा। मंडाला में हमेशा लीफ के अंदर अगर हमारा काम हो तो वही इनहेंस होके आता है बोल्ड के साथ, जिससे हमारा एक नेचुरल सा लुक उभर कर आए। इसीलिए हमने ज़्यादा इसके अंदर बोल्ड क्रिएट नहीं किया है, थोड़ा सा थिन डिज़ाइन लिया है जो बोल्ड के साथ इनहेंस होके आएगा। ध्यान रहे, फिलिंग करते टाइम नेगेटिव स्पेस का खास ध्यान रखना है। हर एक पत्ती के बीच में एक साफ और शार्प आउटलाइन ज़रूर देनी, ताकि हर एलिमेंट अलग अलग और क्लियर दिखाई दे। फिलिंग करते टाइम जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। हर बड़ी पत्ती की बॉर्डर आउटलाइन को थोड़ा बोल्ड रखें और उसके अंदर ही अंदर का बैकग्राउंड फिल करें। इससे नेगेटिव स्पेस बना रहता है और अंदर का मिनी फ्लावर खिलकर दिखता है। सनफ्लावर लीव्स में शेडिंग करते टाइम कोन की टिक पर जो थोड़ी सी मेहंदी लग जाती है, एक्स्ट्रा मेहंदी, उसको हम टिश्यू या कपड़े से साफ करेंगे। इससे हमारी शेडिंग बहुत ही इनहेंस होके आएगी। देखिए गाइस, जैसे जैसे हम इसमें फिल करते जा रहे हैं वैसे ही हमारे मंडाला का जो एक लुक है वो इनहेंस होके आ रहा है। आप यहाँ पे देखना कि जो मेरे छोटा छोटा एरिया बच गया है इस हैंड में,
उसको मैं कैसे फिल कर रही हूँ, कहाँ पर हाफ लीव आ रही है उसको मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक अच्छा और नेचुरल लुक देने के लिए डिज़ाइन को। जब मेरे पास छोटा सा स्पेस बचा था या उसमें मैंने थोड़ा सा बारीक काम किया है, क्योंकि हमने बोल्ड लीव थी हैं तो उसके साथ हमें हम्स बनाने ज़रूरी थे, इसलिए हमने हर लीव की आउटलाइन के ऊपर हम्स क्रिएट किए हैं। इससे एक बहुत ही इन्हेंसिंग लुक आ रहा है और जो हमारे पास छोटा सा स्पेस बच रहा था वो भी हमारा कवर हो गया। अब आते हैं हमारे फिंगर के बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक डिज़ाइन पर। यहाँ हम हर फिंगर को एक अलग अलग और मॉडर्न लुक देंगे। सबसे पहली फिंगर पर हम एक छोटा स्पाइरल बनाएंगे और उसके साथ सुंदर से 3D रोज क्रिएट करेंगे। छोटे छोटे स्पाइरल्स बना के मैंने एक बोल्ड लुक के साथ थिन लुक का बैलेंस बनाया। देखिए ये फिंगर पर कितना जॉर्जियस और एलिगेंट लग रहा है। अब आते हैं दूसरी फिंगर पर। इस पर हम पहले कुछ स्ट्रेट लाइन और जिगजैग लाइन बनाएंगे, फिर थोड़ा सा कटवर्क एलिमेंट देकर बैकग्राउंड फिल कर देंगे, जिससे बहुत ही प्यारा जियोमेट्रिक लुक तैयार हो जाएगा। और तीसरी उंगली पर हम बनाएंगे ट्रेंडिंग चेक। फिंगर पर जितने एरिया पे हमें चेक रखना है उतने एरिया को हमने लॉक कर दिया है। उसके बाद हमने डबल लाइन डाली है क्रिस क्रॉस में और इन डबल लाइन के सेंटर में हम डॉट रखेंगे और सारी डबल लाइंस को फिल कर देंगे। ये एक थोड़ा सा बोल्ड लुक देगा हमारे डिज़ाइन में। जब भी आप भारी भरकम एक ब्राइडल या फ्रंट हैंड मेहंदी लगाए तो सारी फिगर पर एक जैसा पैटर्न बनाने के बजाय ऐसे 2-3 अलग अलग पैटर्न या कॉम्बिनेशन बनाएं। इससे डिज़ाइन कभी बोरिंग नहीं लगता। चेक में डॉट्स रखते टाइम ध्यान रखिए कि डॉट एकदम सेंटर में हो और कोन को ज़्यादा प्रेशर ना करे। एक बहुत ही ज़रूरी टिप, मेहंदी की लगाते टाइम हमें टिश्यू पेपर से मेहंदी को साफ़ करना है। अगर आपका स्ट्रेट और कर्व लाइन सीधी नहीं बनती तो कोन की टिप को पेपर या हाथ पर घसीट कर मत चलाना, टिप को थोड़ा सा हवा में उठाकर चलाना है। अगर आप पेपर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पेपर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप यही डिज़ाइन हाथ पर लगाएं तो कट वर्क और फिलिंग वाले एरिया को डार्क करने के बाद 5-10 मिनट गाइस ये हमारा आज का खूबसूरत और एलिगेंट भरवा मेहंदी डिज़ाइन। आई होप आपको ये वीडियो और मेरी टिप पसंद आई होंगी। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप ऐसे ही आसान और सुंदर मेहंदी ट्यूटोरियल मिस ना करें। आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।